हम बात कर रहे हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। इसमें नंबर 1 जो है वो है फ्यूज्ड एरोमेटिक और दूसरा है आइसोलेटेड साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे भी लिख लीजिएगा फ्यूज्ड साइक्लिक कंपाउंड। तो फ्यूज साइक्लिक कंपाउंड का मीनिंग क्या है कि इसमें अगर हम एरोमेटिसिटी देख रहे हैं तो एरोमेटिसिटी इसमें क्या देखनी पड़ेगी, हमें पूरे सभी रिंग्स की साथ में देखनी पड़ेगी। एग्जांपल हम देखते हैं पहले कि ये मेरे पास एक रिंग है बेंजीन, जिसके साथ में एक और बेंजीन जुड़ी है जिसका नाम हमने लिखा था नेफ्थलीन होती है ये। तो इसमें क्या होगा, अगर हम देखें तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं जो डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, यानी रेजोनेंस में रोटेट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ओके, तो फ्यूज साइक्लिक रिंग के अंदर अगर हम देखें तो होल पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर इन द एरोमेटिसिटी, या मैं बोलूं कि सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे एरोमेटिसिटी के अंदर पूरे रिंग के। ओके, इसी तरीके से अगर आइसोलेटेड की बात करें तो आइसोलेटेड में अगर हम एग्जांपल लें तो कोई एक बेंजीन रिंग जिसको हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें, तो ये जो होती है वो फ्यूज्ड रिंग होती, ये जो होती है वो आइसोलेटेड साइक्लिक कंपाउंड होता है। तो इसमें दोनों रिंग जो है वो अलग अलग है, सेपरेट सेपरेट है, जबकि इसमें दोनों रिंग में एक बॉन्ड क्या है, कॉमन है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में क्या होगा कि एरोमेटिसिटी के अंदर हर अपनी एक हर रिंग जो है वो अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करेगी। ये अलग एरोमेटिसिटी से पार्टिसिपेट करेगा और ये अलग एरोमेटिसिटी से पार्टिसिपेट करेगा। हालांकि यहाँ पर दोनों ही रिंग जो है वो बेंजीन है, इसलिए दोनों के दोनों 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें ओनली इंडिविजुअल ring can participate in the aromaticity। दोनों रिंग अलग अलग तरीके से एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करें। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें इसका, हमने लास्ट लेक्चर में इसको देखा था, इसका नाम है एंथ्रासीन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन है जो एरोमेटिक हैं, क्योंकि ये सभी की सभी क्या है, कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और रिंग हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी
6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही खास एरोमेटिक कंपाउंड है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जब किसी साइक्लिक रिंग के अंदर कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो, और कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अगर किसी रिंग के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो तो ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ज़्यादा माइनस आई और माइनस आयन इफेक्ट की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब इलेक्ट्रॉन को जब वो अपनी तरफ खींचता है तो कार्बन के ऊपर इसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लाइक एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव बन जाएगा। इस पॉजिटिव की वजह से ये कार्बन जो है वो रिंग से कनेक्टेड है। अगर ये कार्बन रिंग से कनेक्टेड है और इस पॉजिटिव की वजह से अगर जिस रिंग से ये कनेक्टेड है अगर वो रिंग एरोमेटिक हो जाए तो उसको बोलते हैं हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, लिखते हैं, लिखना, एक pi electron of carbonyl compound, if pi electron of carbonyl compound, if pi electron of carbonyl compound is delocalized towards the oxygen atom, towards the oxygen atom, if pi electron of carbonyl compound is delocalized towards the oxygen atom, and if a ring is formed an aromatic, if a ring is formed an aromatic, then the compound is called quasi aromatic compound। देखेंगे सभी, इधर ध्यान देंगे। एग्जाम्पल में जैसे अगर हम बात करें, मेरे पास एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ये, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। अब अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो उठ करके यहाँ आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो ये जो बना है वो किस तरीके का बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस जगह पर एक पॉजिटिव और इस तरीके से ये बन जाएगा। तो अगर हम इस सिस्टम को देखें, यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को देखें तो ये पूरा सिस्टम आपका क्या हो गया है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए हैं, क्योंकि पॉजिटिव के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हम एरोमेटिक में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा हो जाएगा, डीलोकलाइज है ये सारे के सारे, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और ये एक स्पेशल टाइप का एरोमेटिक है, तो इसको बोलते हैं क्या, क्वासी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक। इसी तरीके का एक और एग्जांपल है,
अंदर बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर खिसक जाएगा, बिकॉज इसका माइनस एम क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से ये बॉन्ड इधर की तरफ खिसक जाएगा। तो ये किस तरीके का बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड खिसक के यहाँ आ गया है तो इस पर क्या आ जाएगा, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें यहाँ से, तो ये पूरा सिस्टम अभी क्या हो गया है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एरोमेटिक हो गया है, और ये क्वासी एरोमेटिक है। कौन सा एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल भी हैं। ये वाला एक कंपाउंड है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन, और इसको बोलते हैं ट्रोपॉन। ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर की साइड में, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड इधर खिसक जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर एक OH है। तो ये वाला डबल बॉन्ड इस जगह पर है। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, अगर इस सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये कुछ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इनको।